नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई। और हम सीरीज 6 के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हरियाणा राज्य से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से 12 प्रश्न को पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी प्रश्नों को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खोड़िया किस अवसर का मनोरंजन कार्यक्रम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लड़के की शादी। इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के जाने के बाद स्त्रियां नृत्य व गायन करती हैं। अगला प्रश्न है, स्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मस्तनाथ। रोहतक जिले में स्थल बोहर अपने मठ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मठवासी नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बौद्ध धर्म के महायान का एक भाग है। गुरु गोरखनाथ को इसका संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ तथा जैन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राप्ति से पता चलता है कि यह क्षेत्र जैन धर्म से भी प्रभावित था। अनुश्रुति के अनुसार सियालकोट के शैलवाहन का पुत्र पूर्ण भक्त, जो चुरंगी नाथ के नाम से जाना जाता था और गोरखनाथ का शिष्य था, यहाँ आया और इस स्थान की स्थापना की। 1791 ईस्वी में बाबा मस्तनाथ ने इस मठ को पुनर्जीवित किया। बाबा मस्तनाथ का मेला हर वर्ष फरवरी मार्च में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुश्ती। इसके अतिरिक्त हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राजकीय पशु काला हिरण ब्लैक बक है। राजकीय पुष्प कमल है और राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का अधिकांश भाग है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैदानी भाग। हरियाणा प्रदेश गग्गर और यमुना नदियों के मध्य स्थित एक विशाल समतल मैदानी भाग है। राज्य के केवल उत्तर पूर्वी भाग पंचकुला जिले में शिवालिक श्रेणियाँ तथा दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन दोनों उच्च भूमियों के मध्य यह सपाट विशाल मैदान विस्तृत है और हरियाणा का लगभग 93.76% भाग समतल एवं तरंगित मैदान है, जो सामान्यतः गग्गर यमुना का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में चीनी मिट्टी, स्लेट, सोरा, बेराइट, कांच, बालू, अभ्रक, मैंगनीज, संगमरमर, तांबा, लो अयस्क के अतिरिक्त कैल्साइट, एस्बेस्टस, कायनानाइट, मैंगनीज व ताम्र अयस्क आदि खनिज पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वतमाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है और इस भाग में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के उत्तर पूर्वी भाग आते हैं। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उच्च शिवालिक श्रेणियां जो 600 मीटर से अधिक हैं और निम्न शिवालिक श्रेणियां जो 400 से 600 मीटर तक हैं। इन शिवालिक श्रेणियों की रचना रेत, चीका, बजरी तथा सुगटी काइम से हुई है। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियां हैं और इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 1514 मीटर है और मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम करो है।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिवानी। हरियाणा राज्य में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी जिले में है और हरियाणा राज्य में सबसे कम पक्की सड़कों की जो लंबाई है वो पंचकुला जिले में है। हरियाणा राज्य की पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अंबाला जिले में है और हरियाणा राज्य की पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद जिले में है। और हरियाणा राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी जिले की है और प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सबसे कम लंबाई फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी राजा राम शास्त्री द्वारा रचित हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है। राजा राम शास्त्री हरियाणा प्रदेश के प्रथम उपन्यासकार हैं। इन्होंने हरियाणवी लोक कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करनाल। हरियाणा राज्य में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, रबी और खरीफ की फसलें। रबी की फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल कहते हैं और खरीफ की फसल को सावनी फसल भी कहा जाता है। खरीफ की फसलों को जुलाई के प्रारंभ में बोया जाता है तथा सितंबर के अंत में काट लिया जाता है। चावल, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा आदि राज्य की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। चावल जल की अधिक आवश्यकता के कारण हरियाणा में चावल की खेती राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में ही की जाती है और हरियाणा राज्य के जिले करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद कुल उत्पादन का आधे से अधिक पैदा करते हैं और करनाल में पैदा किया जाने वाला बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है, जिसका निर्यात भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका जो मुख्यालय है वो नारनौल में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है उनमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इस तीर्थ को बहुत दर्शनीय रूप प्रदान किया गया है तथा रात्रि में प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। ब्रह्म सरोवर एक पवित्र जलाशय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा विशाल यज्ञ से निर्मित किया गया था। इस स्थल को वामन पुराण में बेहद पवित्र माना जाता है और इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था और यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है जहाँ एक पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। और यह भी मान्यता है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद मिलता है। इस सरोवर में स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण पर मेला लगता है और हर वर्ष नवंबर दिसंबर में गीता जयंती के दौरान काफ़ी भीड़ होती है और यह सरोवर कई एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यादवेंद्र गार्डन। चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर अंबाला से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन को उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भव्य उद्यान 4 तलों में बांटा गया है। पहले तल पर शीश महल, दूसरे तल पर रंग महल, फिर गुलदस्ता व जल महल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जल्द ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।